जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। आज एक विषय है कि लोग कहते हैं कर्ण ऐसा दानी आज तक हमने नहीं देखा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में बलि जी का जो कहानी है वह आज मैं देखा और वही आज आप लोगों को बताऊंगा कि बलि जी महादानी हैं कि कर्ण जी, इसमें तो कैसे इसका सिद्ध किया जाए कि दोनों में से कौन महान है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब दैत्यराज बलि तीनों लोगों को जीत लिए थे, देवताओं को भगा दिए थे स्वर्ग से, तो अदिति जी इंद्र की माता थीं, तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि आखिर ये राज्य कैसे हमारे बच्चों को मिलेगा। तो उनके पति जी ने कहा कि श्री नारायण भगवान का पूजा पाठ कीजिए, वो नियम बताए। तो ऐसे पूजा पाठ की तो कहे कि ठीक है, अब आपको संतान के रूप में मैं ही आऊँगा। फिर भगवान संतान के रूप में वामन अवतार में अवतार लिए उनके गर्भ से और ब्राह्मण का रूप धारण किए। फिर बलि जो है वो यज्ञ करते थे। कई यज्ञ करने के लिए वो निश्चय कर चुके थे, तो कई यज्ञ कर चुके थे और उसमें कर भी रहे थे। तो उनका नियम था कि कोई भी याचक उनके पास आता था तो उनको दान देते थे। यज्ञ का नियम भी है। तो वामन भगवान उनके पास गए दान मांगने के लिए कि दान मांग के और इंद्र को फिर से स्थापित किया जाए इंद्रासन में, क्योंकि देवता लोग बहुत परेशान थे। ब्रह्मा जी के शरण में गए थे, इधर उधर छुपे हुए थे रूप बदल कर। तो जब वामन अवतार में भगवान जी बलि के यहाँ पहुँचे, जहाँ बलि यज्ञ कर रहे थे, तो बलि ने देखा वामन भगवान को बहुत सुंदर दिख रहे थे, ब्राह्मण के रूप में थे। बहुत प्रसन्न हुए बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े महर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों और उनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। ब्राह्मण कुमार ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही हम वह सब मुझसे मांग लीजिए। तो यह कहानी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। तो ही सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान कह रहे हैं कि राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला है और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, आज साथ ही आप अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिससे ब्राह्मणों को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकार करने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुल परंपराओं में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा।
आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपनी जोड़ी का कोई वीर न मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम में पहुंचा। विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही देखता है। असुर शिरोमणि जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर के कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका से होकर हृदय में जा बैठे। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देख कर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भातृघाती उस लोक में चला गया जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। दैत्येंद्र, आप मोहमांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुषों को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह पति ग्रहजन्य पाप से बच जाते हैं। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो विरुद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इससे अपना हानि लाभ नहीं समझते हो। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। बहुत प्रसन्न हुआ था उनके वाणी से बाली। तो ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। तब भगवान कहते हैं, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में असमर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी ही रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु गए आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीवन के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके संतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि।
उसके असंतोषी हो जाने से उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुँहमांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे, उनसे भगवान की लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन कर इंद्र को दे देंगे। ये विश्वरूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तुम अपना वर्चस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा। तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होोगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि इतना दान नहीं दे देना चाहिए किसी को कि अपना जीवन चलाने के लिए कुछ न बचे। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए, वही इस-लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इस विषय में तुम्हें कुछ ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृत के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थिति होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। यानी कह रहे हैं शुक्राचार्य जी राजा बलि से कि अपना सारा धन देने से अच्छा है मुकर जाना, क्योंकि जब आदमी कंगाल हो जाएगा तो यज्ञ कैसे करेगा, किसी को दान क्या देगा, अपना जीविका कैसे चलाएगा। शुक्राचार्य जी ये कह रहे हैं बलि से। और झूठ कब बोलना चाहिए, हर समय ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी 5 भाग में विभाजित बताए हैं, जैसे दान भी देना चाहिए, अपने स्वजनों की रक्षा के लिए कुछ धन रखना चाहिए, अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ इधर उधर खर्च करना चाहिए, ये सब कार्य करता रहना चाहिए।
लेकिन अपना पूरा धन किसी को नहीं देना चाहिए। इतना धन अपना नहीं खर्च कर देना चाहिए जिससे जीविका चलना मुश्किल हो जाए। शुक्राचार्य जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दान धन तो देना ही चाहिए। दूसरी ओर कह रहे हैं कि किसी की प्राण की रक्षा करने के लिए, स्त्रियों को खुश करने के लिए, इन सब में अपना बिजनेस चलाने के लिए झूठ बोलना चाहिए। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर गौ और ब्राह्मण के हित के लिए तथा किसी को मृत्यु से बचाने के लिए सत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। अपनी जीविका की रक्षा के लिए का मतलब हो गया व्यवसाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार का बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में असमर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक के दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिबी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने क्या आवश्यकता है। ब्रह्मन पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गत भोगता है तो वह दुर्गत भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि देव वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कृति भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया।
बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर देव पुरुषों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुदुमियाँ बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे, यहो धन्य है यह उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रुओं को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी वामन भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुद गणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लक्ष्मी जी, कंठ में साम वेद और संपूर्ण शब्द समूह ने दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठों में लोभ दर्शन हुए। उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियाँ थीं। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार बीरबल बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सब के सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शंखनाद धनुष, सांग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पंचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेग की कौमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्सिन, गले में कसूत मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभामान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों से, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांत और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान की ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के
भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न है। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति हैं। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, उनकी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार की भेंट समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य ग्रंथों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुदुम्भी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उसी समय ऋक्षराज जामवंत मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के वेश में छिप कर देवताओं काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब विश्व शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़ आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने अस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद सुनंद, जय विजय, प्रबल बल, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर दोनों आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। बलि जी कह रहे हैं कि जब भगवान अनुकूल रहते हैं तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, और अनुकूल नहीं रहते हैं तो कोई भी आदमी प्रयत्न कर ले, वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो प्रारब्ध है वो तो होना ही रहेगा, जो भगवान चाहेंगे वो हो जाएगा। तो उसमें बल प्रयोग नहीं करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर परीक्षित गरुड़ के व रूढ़ के
गरुड़ के वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। तो इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। उन्हें बड़े धैर्य से बोले। बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता, भाई और सुहृद भी मोह बस नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्ध प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैरभाव करने से ही प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आज मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही प्राणय रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही न्यौछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या है। पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी वायु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न होए संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है।
राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े स्त्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्याम शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंदपूर्वक हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास आ गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आप अपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर वैसा सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाता है, उसके रहते भला आपने अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को नमस्कार करता हूँ। प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे। उनके सामने भगवान प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही यह संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और संहर्ता हैं, तब माया आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्जल लाभ को समर्पण क्या करेंगे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, समस्त प्राणियों की जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दूर्वा दल से ही आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। यानी बलि ने भगवान को त्रिलोकी का दान कर दिया था, फिर भी लोग कहते हैं कर्ण महान है। अब इसका तो निष्कर्ष कौन निकालेगा। ब्रह्मा जी, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। ये देखो, भगवान वामन ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्यों को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इससे उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि यह जो हमारी माया है उस पर यह विजय प्राप्त कर लिया है। बताइए, बलि ने भगवान के माया पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के अपेक्ष किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंद छोड़कर चले गए। इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी उसको डांटा, फटकारा और साप तक दे दिया।
परंतु इस दृढ़ व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। सांवरणी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शरीर की अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार से विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहाँ सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ असुरक्षा होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो भगवान इतनी बड़ी सुरक्षा दे दी है बलि को और कह दिए कि अब यहाँ कोई हरा नहीं पाएगा बलि को। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महान भाव दैत्यराज नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा की, उसी से मुझे फल मिला। वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा नहीं की वह मुझसे ऐसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। यूँ कहते ही बलि अरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता ससुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की बात ही क्या है। अहो, विश्वबंध ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति और अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमारगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सूतल लोक जाओ और वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंदपूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद से मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्मबंध नष्ट हो जाएंगे। समस्त दैत्य सेना स्वामी विशुद्ध बुद्ध ब्रह्मा प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान आदेश मस्तक पर चढ़ाया। फिर उन्होंने बलि के साथ आदिपुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनकी अनुमति लेकर सूतल लोक की यात्रा की। उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मावादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा है, उसमें जो त्रुटि हो गई है वो क्योंकि पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। तो भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन गए। बताइए, सूतल लोक दे दिया राजा बलि को, प्रहलाद जी को, और वहाँ का द्वारपाल बन गए। गदा लेकर के उनके लोक की सुरक्षा में लग गए। तो जब भगवान खुश होते हैं तो अपने भक्तों की रक्षा वो स्वयं करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।